लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आपको समझ में आएगा कि जितनी बार आप उस भाव को बार बार जितनी गहराई से ब्रह्मांड में भेजेंगे, ब्रह्मांड उतनी तेज़ी से उस भाव को पूरा करने में आपका सहयोग करेगा, है ना। ओम शांति ओम में एक डायलॉग भी है, अगर मूवी देखी होगी आपने तो, ऐसे ही, ठीक है, कि जितनी शिद्दत से ऐसा कुछ, मैं तो एक्टर नहीं हूँ, मुझे डायलॉग याद भी नहीं है, इनको याद होगा, हमारे कैमरामैन साहब को। तो वो क्या है, आपकी इच्छा की पूर्ति करता है, वो फ्रीक्वेंसी आप तक वापस आती है। और जब आप मंदिर में आरती कर रहे होते हैं तो आप खड़े कहाँ होते हैं, घंटे के नीचे, और आप उसको बजाते हैं। तो असल में जो साउंड हीलिंग, हमारे बगल में साउंड हीलिंग के टीचर भी बैठे हुए हैं, रमेश जी, तो असल में जब आप साउंड हीलिंग करते हैं, जब आप उस घंटी के नीचे खड़े होते हैं, देखिए मैं कंसेप्शन और मिसकंसेप्शन की बात कर रहा हूँ। तो जब आप बजाते हैं तो वो जो फ्रिक्वेंसी ऊपर से नीचे आपको नरिश कर रही होती है, वो आपकी बॉडी के सिर्फ अल्फा बीटा थीटा गामा पे नहीं, आपके जितने भी सिस्टम हैं उन सिस्टम में जिस में जो फ्रिक्वेंसी है उन सबको मैच करता है। क्योंकि घंटी में साउंड कौन सा है, ब्रह्मांड का साउंड, नाद साउंड है उसमें, वो नाद उसमें निकलता है। तो वो नाद क्या करता है, आपकी सारी फ्रिक्वेंसी को ऊपर से नीचे तक मैच बैलेंस कर देता है, ठीक है। इसीलिए उसको टूल फॉर द माइंड कहा गया, क्योंकि सिर्फ आपके ही नहीं, वो ब्रह्मांड में भी उस फ्रिक्वेंसी को भेज रहा है। इसीलिए मंदिरों में हम घंटियाँ चढ़ाते हैं, और आज से नहीं चढ़ा रहे हैं। सोचो हम कितने साइंटिफिक रहे होंगे पहले भी और आज भी और हमेशा। तो हमने अब जाके जो ये नया कॉन्सेप्ट साउंड हीलिंग का बहुत प्रचलन में चला है। अच्छा, मैं तो खैर देखने का प्रयास भी किया कि सिंगिंग बॉल कितने समय से आ रहे हैं, ऐसा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत समय पहले से नहीं है, बड़े नए नए कॉन्सेप्ट में आए हैं। अच्छी बात है, क्योंकि देखिए होता क्या है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और जब चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं तो नया कुछ सीखने को मिलता है, ठीक। लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम जरूर है, लेकिन अपनी जड़ों को छोड़ दिया तो वो परिवर्तन आपको परेशान कर देगा। तो आपको रूट को भी जानना जरूरी है कि साउंड का जो इफ़ेक्ट है वो कैसे चल रहा है ना। इतने हज़ारों वर्षों से लोग मंदिरों में घंटियाँ चढ़ा रहे हैं, और अगर हम सिर्फ घर में बैठ के उस साउंड बॉल को बजा लें और हम चाहें कि हम बिल्कुल ठीक हो जाएं, तो नहीं हो सकता। उसके लिए मन का कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। इसीलिए आप पहले दिन किसी योग कक्षा में गए होंगे तो किसी मेडिटेशन टीचर ने सीधे पहले दिन ही ध्यान नहीं कराना शुरू कर दिया होगा आपको। उसने पहले आपको ध्यान समझाया होगा। तो आपके मन को जब कॉन्सेप्ट समझ आया होगा तब आप बैठे होंगे, तब आपका ध्यान भी हुआ होगा। लेकिन जब तक आपके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा आप ध्यान नहीं कर सकते। हो सकता है अगर आप कोई योगी व्यक्ति हो तो हो सकता है हो जाए, हर कोई तो विवेकानंद पैदा नहीं होगा, हर कोई रामकृष्ण परमहंस पैदा नहीं होगा कि भैया ब्रह्मांड से ही स्वतः ही कुछ ज्ञान, हर कोई महर्षि रमण पैदा नहीं होगा बाय बर्थ एनलाइटेड। क्योंकि पतंजलि भी कहते हैं जन्मोज मंत्र जपा समाधि जासिद है, बाय बर्थ भी एनलाइटेड होते हैं बहुत लोग, बाय बर्थ भी समाधि तक पहुँचे हुए होते हैं बहुत लोग। तो यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जब आप ध्यान करते हैं तो वो आपके मन के जो विक्षोभ हैं, जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं, उनको बैलेंस करता है। और साउंड का उसमें बड़ा विधान है, साउंड का उसमें बड़ा इफ़ेक्ट है। ऐसे ही आजकल लोग बड़े ओशो भक्त हैं, लेकिन ओशो को मैं तो कहता हूँ खैर ओशो को सुने पढ़ें, क्योंकि आपका दिमाग खुलेगा। आप फॉलो करना ना करना के लिए मैं नहीं कहता हूँ, वो तुम्हारी इच्छा है। क्योंकि ओशो ने बड़ा एक बहुत साइंटिफिक मेडिटेशन दिया, डायनामिक मेडिटेशन। मुझे नहीं पता है आपने किया होगा नहीं किया होगा। इट इज़ बेस्ड ऑन अ म्यूज़िक। अच्छा, उस म्यूज़िक को डिज़ाइन भी बड़े साइंटिफिक तरीके से किया गया है। आप जाते होंगे यहाँ रांगड़ जी के सेशन में जाएं तो वहाँ डायनेमिक में उनसे चर्चा कीजिए, वो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे शायद।
उस डायनामिक मेडिटेशन में जो साउंड उन्होंने बनाया हुआ है, जब आप उसको सुनेंगे तो यू विल फील द वाइब्रेशंस इन योर बॉडी पार्ट्स, क्योंकि वो आपके भीतर के वाइब्रेशन को झकझोरता है। समझ रहे हैं बात को? और साउंड हीलिंग कैसे काम करता है जरा साइंटिफिक समझते हैं। आपकी सेल जो है वो किससे बनी है? काइंड ऑफ प्रोटीन से बनी है ना? उसकी आउटर लेयर क्या है? साइटोप्लाज्म। आप एक काम कीजिए, घर पे एक्सपेरिमेंट कीजिए, 2 घंटियाँ लीजिए, 2 घंटियों को टांगिए, सिर्फ एक को बजाते रहिए, थोड़ी देर बाद अपने आप दूसरी हिलने लगेगी। बिना उसको बजाए वो हिलने लगेगी, क्योंकि उसका जो फ्रिक्वेंसी डायमीटर है वो जब बढ़ता रहेगा तो ये भी बजने लग जाएगी। अब आप कोई व्यक्ति बैठा है, उसके चारों तरफ साउंड को वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन अंदर जा रहा है धीरे 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 धीरे, और आपकी सेल्स के भीतर जो आपका साइटोप्लाज्म है उसमें कई सारे ऑर्गन हैं, छोटे छोटे ऑर्गन ही कहेंगे उनको, उनके पार्ट्स हैं। गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है ना, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस है, डीएनए है, आरएनए है, मल्टीपल चीज़ें। तो उसके अंदर भी फ्रिक्वेंसी होने लगती है। जैसे ही बाहर फ्रिक्वेंसी शुरू हुई वैसे अंदर भी फ्रिक्वेंसी शुरू होती है। अच्छा, अंदर फ्रिक्वेंसी शुरू होती है तो वो जो जिस लेयर से सेल बना है उसकी एक क्वालिटी और है कि न्यूट्रिशन के साथ साथ टॉक्सिन भी अंदर आ जाता है, लेकिन बाहर सिर्फ टॉक्सिन जाता है, न्यूट्रिशन अंदर ही रहता है। तो जैसे फ्रिक्वेंसी वहाँ तक पहुँचती है सेल तक, वो सेल जब वाइब्रेट करती है वाइब्रेट करती रहती है, वाइब्रेट करते करते क्या होता है, वो टॉक्सिन बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली एज पर माई ओन अंडरस्टैंडिंग, साउंड एंड इट्स इफेक्ट ऑन बॉडी is basically detoxifying the toxins of the body through multiple way। कुछ लोग रोने लग जाते हैं, कुछ लोगों को पसीना आ जाता है, कुछ लोगों को यूरिन तेज हो जाता है, कुछ लोगों को स्टूल आ जाता है। It means the toxins are releasing from the body। समझ रहे हैं? तो ये एक बहुत गहरी बात है जो हमें समझनी है कि इस ब्रह्मांड में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा, ध्यान से सुना। पहला अध्याय 27वां सूत्र, तस्य वाचक प्रणवः, पढ़ा है ना आपने, कि उस परमेश्वर का पुकारे जाने वाला, उस ईश्वर का पुकारे जाने वाला नाम क्या है? प्रणव है। और प्रणव को क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। शिव की आरती पढ़ी होगी तो वहाँ पे कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश जानत अविवेका, प्रणव अक्षर के माध्य ये तीनों एका। प्रणव अक्षर यानी कि ओम अक्षर के मध्य में और ओम अक्षर में ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और महेश भी है। वही पतंजलि ने हजारों वर्ष पहले कह दिया कि तस्य वाचक प्रणव, कि ब्रह्मांड का जो साउंड है वो ओम है। अब तो साइंस भी एक्सेप्ट कर लिए कि ओम इज़ अ यूनिवर्सल साउंड, नॉट अ रिलीजियस साउंड। तो अगर आप कुछ मत कीजिए, कुछ नहीं जानते आप, मान लीजिए आप सिर्फ ओम जानते हैं, और ओम भी क्या है? अकार मकार उकार, 3 नाद बिंदु उपनिषद पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ओम की महिमा क्या है। एक उपनिषद है जिसका नाम है नाद बिंदु उपनिषद, पढ़िए तो समझ में आएगा आपको कि ओम क्या है और उसके इफ़ेक्ट क्या है। तो आपको अगर कोई मंत्र नहीं आता है, आपको अगर कुछ नहीं आता है, तो दिन में जब भी समय लगे ओम का उच्चारण 2 मिनट बैठ करके ज़रूर करिए। तो आप किसी भी लेवल के स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, आप स्वतः ही ठीक होने लग जाएंगे। इट इज़ साइंटिफिकली अप्लाइड। एक वीडियो भी देखा होगा ना, बीच में बच्चा रो रहा था, उसके पापा ने ओम बोला, वो चुप हो गया और थोड़ी देर बाद वो सो गया। छोटे बच्चे थे, हालांकि वो कितना सच था कितना झूठ इसकी मैं कोई वो नहीं करता, लेकिन इट्स ऑल द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ध्यान, जब आप कोई सा ध्यान करते हैं, मंत्र ध्यान करते हैं, चक्र ध्यान करते हैं, या कोई दूसरा ध्यान करते हैं, या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ही करते हैं, तो वो आपकी ब्रेन की फ्रिक्वेंसी पर सबसे पहले काम करता है और फिर आपको शांत करता है, फिर आपके टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है और फिर आपको बहुत ऊंची स्थिति तक भी ले जाता है। तो महर्षि महेश योगी
एक अकेले योगी थे, कहते हैं कि जो लेविटेशन भी सिखाते थे। लेविटेशन पता है आपको? लेविटेशन मीन्स हवा में ऊपर उठ जाना, ठीक है, हवा में ऊपर उठ जाना। ऐसा हमने तो देखा नहीं, तो कहते जो उस समय के जो व्यक्ति हैं या जिन लोगों ने भी उनके अंडर में प्रैक्टिस करा है, तो वो कहते थे वो हवा में उड़ जाते थे। तो टीएम क्या है, थोड़ा टीएम को समझते हैं। टीएम जो है उसमें आपके ब्रेन के अकॉर्डिंग जो है, एक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन टीचर से आप डिस्कस करेंगे, बहुत गहराई में तो टीचर ही आपको ज़्यादा बता पाएंगे। तो वो आपको एक मंत्र देंगे और वो मंत्र आपके ब्रेन के अकॉर्डिंग होगा, आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग होगा, और वो मंत्र आपको सीक्रेट रखना होगा, जैसे गुरु मंत्र को रखते हैं, वो किसी को आपको बोलना नहीं है। और उस मंत्र को 20 मिनट आपने रिसाइट करना है मन में, कुर्सी में बैठ के, नीचे बैठ के, पालती मार के, कैसे भी 20 मिनट आप उसको जब अपने मन में बोलेंगे 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 बोलेंगे, तो धीरे 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 आप बिल्कुल ठीक होने लग जाएंगे। किसी भी लेवल के मेंटल डिसऑर्डर से आप गुजर रहे हो तो सुबह और शाम करने के लिए बोला गया है, और सिर्फ 20 मिनट, और मंत्र सीक्रेट रहेगा। मतलब कि वो सीक्रेट रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप उसे बोल देंगे तो यू लॉस द एनर्जी, इट कीप द एनर्जी इनसाइड। दैट्स वाई यस्टरडे जो लोग कल रहे होंगे सेशन में, तो मैंने आपसे पूछा था कि आप में से कितने लोग पर्सनल प्रैक्टिस करते हैं। तो जो लोग पर्सनल प्रैक्टिस करते हैं उनका ऑरा एज कंपेयर टू जो पर्सनल प्रैक्टिस नहीं करते हैं बृहद होता है, बड़ा होता है, ऑरा बड़ा होता है, ऊर्जा का स्तर बड़ा होता है। और ऊर्जा का स्तर जब बड़ा होता है तो आपके चक्र जो हैं वो फैलते हैं, उनका स्तर बड़ा होता है, और उसका स्तर बड़ा होता है तो आप फिजियोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली बिल्कुल ठीक होते हैं, आनंद में होते हैं। ठीक है, मुझे कोई पूछता है ना कैसे हैं सर, मैं कहता हूँ आनंद में, भले ही नहीं है पर आनंद में। कहता क्यों हूँ ऐसा, अभी फिर फ्रिक्वेंसी पे आ रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ कि वो ब्रह्मांड में जा रहा है और ब्रह्मांड मुझे और आनंदित करते जा रहा है। तो इसीलिए कभी भी कोई चीज़ हो ना, जो पहले दिन भी मैंने कहा था, डोंट टेक इट टू मच सीरियस। सीरियस होना है तो सीधे बेड पे जाना है, मतलब हॉस्पिटल में सीरियस तुझे कहते हैं ना, लोग बड़े सीरियस से हो जाते हैं किसी सिचुएशन को समय दीजिए, समझिए, लेकिन डोंट टेक अ लॉट टाइम इन इट। आप अच्छी फ्रिक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजिए, ब्रह्मांड आपको स्वतः ही अच्छी फ्रिक्वेंसी देगा। मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ। माई मॉम पर्सनली, आई एम टेलिंग यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी माँ को जो है हार्ट प्रॉब्लम है। हार्ट प्रॉब्लम क्या, ब्लॉकेज नहीं है, कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है, बट हर हार्ट इज़ फंक्शनिंग जस्ट 20%, एंड डॉक्टर हैव सजेस्टेड ऑपरेशन टू हर। आज नहीं, करीब करीब 12 साल पहले डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन सजेस्ट कर दिया था कि शी शुड हैव अ मशीन इन हर हार्ट। बट आज 12 साल से वो ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, हर विल पावर इज ऑन टॉप, है ना। वो बोला ठीक है, सब हो जाएगा। और फिर मैं उनको बूस्ट अप करता हूँ कि बोलो मैं ठीक हो रही हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं और ठीक हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। तो जितना पॉजिटिव बोलते जाएंगे उतना वो और ठीक होता जाएगा। अच्छा, जब भी हम टेस्ट कराते हैं वो 20% ही आता है, कभी कभी 25 हो जाता है। अच्छा, एक बार 30 भी हो गया था और मैंने कहा और ठीक हो रही है, फिर बीच में बीमार हो गई, तो आदमी डीमोटिवेट भी होता है कभी कभी, बोला इतने समय से, लेकिन पिछले 12-13 सालों से वो मोटिवेशन में और ऊपर जाती जा रही हैं, ठीक हैं, जितना लंबा चल पा रहा है चल पा रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने अपने असाध्य रोग भी ऐसे ही फ्रिक्वेंसियों से ठीक करें। उन्होंने कहा हम ठीक हैं, स्वस्थ जीवन चर्या अपनाई और ब्रह्मांड को अच्छी फ्रिक्वेंसी भेजते गए और ठीक होते गए। अब फ्रिक्वेंसी को भेजने के भी तरीके हैं। आप मेडिटेशन में बैठिए, ध्यान में बैठिए, 2 मिनट बैठिए, 3 मिनट बैठिए, 5 मिनट बैठिए और अच्छी बातें अपने आप से कीजिए, अपने आप से अच्छी बातें कीजिए, ठीक है। आज मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज आप सबको एक और जगह हम साथ में चलेंगे मिलके, यहाँ से हमारा एक सेशन वहाँ भी चल रहा है हमारे गुरुजी का, सब मिलके वहाँ साथ चलेंगे। मेरा मेन मकसद यहाँ आने का ये भी था
कि मैं कुछ थोड़ा लोग कलेक्ट करूं, फिर यहाँ से हम सब लोग वहाँ चलें जिनसे मैंने सीखा है, उनसे आप भी सीखें। और एक बात और, अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है और हमारा इंस्टाग्राम भी है, ऋषिकेश योगा थेरेपी के नाम से है। हम योग चिकित्सा में ज़्यादा कार्य करते हैं। अभी हमने एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन योग चिकित्सा भी लॉन्च किया है, और उसमें हम टीचर ट्रेनिंग देंगे, इंडियंस को भी देंगे, वेस्टर्न्स को भी देंगे, और बहुत मिनिमम प्राइस पे देंगे। ठीक है, तो आप योग चिकित्सा में अगर अपने आप, जो लोग मास्टर्स कर चुके हैं, मेरा स्पेशलाइजेशन योग चिकित्सा में ही है, तो जो लोग मास्टर्स कर चुके हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं, अगर वो योग चिकित्सा में आगे काम करना चाहते हैं, हाउ टू वर्क ऑन योगा थेरेपी और हाउ टू हील पीपल थ्रू योगा, तो उनका मोस्ट वेलकम है। आप ऋषिकेश योगा थेरेपी इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा, और योगी महेश के नाम से आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा।